अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुश्रिकीन। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाहि यौमइज़िन यस्सद्दऊन। मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु व मन अमिल सालिहन फ़लिअन्फ़ुसिहिम यमहदून। हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। बारिश बिहम्दिल्लाहि ताला शुरू है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इसका नुज़ूल हमारे लिए, अहले दुनिया के लिए खैर व बरकत का बायस बनाए। ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का निज़ाम है। बारिश बरसती रहेगी, लेकिन मेरी दरख्वास्त है आप भाइयों से बाहर बार बार देखने की बजाय आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। जुमे की अहमियत, इसकी फ़र्जियत, चूँकि हम जुमा शुरू कर चुके हैं और आप अहबाब सारे मस्जिद में मौजूद हैं, तो बारिश के होने ना होने से जुमे की हैसियत में कोई फ़र्क नहीं आता। इसलिए उम्मीद है कि आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। गुज़श्ता खुतबे में हमने नहूसत के हवाले से चंद इब्तदाई बातें अर्ज़ की थीं और हमने ये बात वाज़ेह की थी कि कोई भी चीज़ बेनफ़्से ही मनहूस नहीं है। उसका इस्तेमाल अंजाम कार के एतबार से नहूसत का बायस भी हो सकता है, बरकत का बायस भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही कोई वक़्त भी मनहूस नहीं है। आइन एक ही वक़्त में किसी बंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो वो समझता है कि ये वक़्त मेरे लिए मनहूस है, और बिल्कुल उसी वक़्त में किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि बेनफ़्से ही वक़्त भी मनहूस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर। आदम का बेटा मुझे बड़ी तकलीफ देता है। कैसे? वो वक़्त को बुरा कहता है। फलां महीना मनहूस है, फलां दिन मनहूस है, फलां वक़्त मनहूस है। व अनद्दहरु, फरमाया हालांकि ज़माना तो मैं हूं। वक़्त को बुरा कहने का माना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इसकी निस्बत अपनी तरफ की है। यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर, ज़माने को मैंने पैदा किया है, दिन तो मैंने बनाए हैं, रातें तो मैंने बनाई हैं, महीनों का निज़ाम तो मैंने कायम किया है। और अगर कोई बंदा किसी वक़्त को मुअय्यनन मनहूस करार देता है, वो अपनी बेतदबीरी पर गौर नहीं करता, अपनी बदआमली पर उसकी तवज्जो नहीं है, अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है, बस वक़्त पे इल्ज़ाम रखता है कि यह वक़्त ही मनहूस था, तो इसका माना यह है कि वो बुराई अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की करता है, वो बुरा रब को कहता है। वक़्त बुरा नहीं होता। फरमाया बियदिल अमर, मामलात तो सारे मेरे इख्तियार में हैं। किसी को फायदा होता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे अमर से होता है। किसी को नुकसान होता है तो मेरी मशीयत से होता है। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, किसी के लिए कोई वक़्त बहुत ज्यादा फायदा लेकर आया, किसी के लिए नुकसान का बायस ठहरा, तो ये हालात तो मैं तब्दील करता हूं। कभी इंसान की बेतदबीरी के नतीजे में उसे नुकसान होता है, कभी बदआमाली के नतीजे में उसे नुकसान होता है,
लेकिन कभी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस बंदे की आजमाइश करता है। और ये बात याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने बाज बंदों को खास मकाम अता करना चाहते हैं और उस बंदे के आमाल इस काबिल नहीं होते कि वो उस मकाम तक पहुंच सकें, तो फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम बसा औकात उन्हें आजमाइशों में मुब्तला कर देते हैं ताकि इस मकाम के अहल करार पा जाएं। सो मेरे अजीज भाइयों, किसी भी सूरत में हमें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जो मुसीबत आ गई है उसे नहूसत करार देना या वक़्त को बुरा कहना या हालात को गालियां देना या किसी फर्द को इसका जिम्मेदार ठहराना और इसका मुस्तौजब करार देना, ये तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तकदीर पे अदम रज़ा का इजहार है। आप क्या जानते हैं? हाँ, एक मोमिन होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी तदबीर पे गौर करें। यह नुकसान कहीं मेरी गलती के नतीजे में तो नहीं हुआ, और अगर यहां अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मेरी गिरफ्त की है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मासियत में बहुत ज्यादा डूब गया कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मुझे झटका देना चाहते हैं ताकि मैं सुलझ जाऊं, समझ जाऊं। अगर उसके मामलात भी ठीक हैं, उसकी तदबीर भी अच्छी है और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ उसके ताल्लुकात भी ठीक हैं और किसी पे जुल्म भी नहीं कर रहा, तो फिर उसे इस तरफ सोचना चाहिए कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मुझ पे आजमाइश उतारी है ताकि मैं सब्र करूं और इस सब्र के नतीजे में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मुझे खास अजर से नवाजना चाहते हैं। 3 चीजों में नहूसत हो सकती है जो हमारा आज का मौजू है। इनकान शूमु फफिस सलासा। याद रखिए, यह भी कोई तयशुदा कुलिया नहीं है कि औरतें लाजमी मनहूस होती हैं। यह कोई शरई उसूल नहीं है कि घरों में नहूसत होती है। यह कोई अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का तयशुदा कायदा नहीं है कि हर सवारी मनहूस होती है। हाँ, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है, अगर नहूसत हो तो इन 3 चीजों में हो सकती है। उसमें से पहली चीज क्या है? अलमरआ, औरत मनहूस हो सकती है। याद रखिए, बेनफ्से ही औरत बहुत मोहतरम है। औरत अगर मां है तो वो सरापा रहमत है और उससे ज्यादा कोई अच्छी चीज इज्जतदार और हयादार औलाद के लिए मां से ज्यादा मेहरबान चीज इस रूए जमीन पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के बाद और कोई नहीं। औरत अगर बहन है, बेटी है, तो वो शर्मो हया की चादर है और अपने भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए वो आंखों की राहत और ठंडक है। उनकी खिदमत करती है, घरदारी में उनके मामलात सुलझाती है, और जब भाई या बाप घर से बाहर होता है तो उसके लिए दुआ करती है। औरत का जो हकीकी रूप, इस्लाम की औरत का जो हकीकी रूप है वो यही। और औरत अगर बीवी है तो बायसे इत्मीनान जिंदगी है, खामद के लिए राहत का बायस है। खामद उसे देखता है तो खुश होता है, सारे दिन की थकावट उसे देख के दूर होती है। ये सारे अलग अलग मौजू हैं, कभी जिंदगी ने मौका दिया तो इस पर बात करें। लेकिन वो कौन सी औरत है जो मनहूस है? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई, इनकान शूम फफिस सलासा, 3 चीजें हैं तेरी जिंदगी में जिनमें नहूसत हो सकती है, उनमें पहली चीज औरत को करार दिया, तो इसका मतलब यह है कि औरत जब अपने असल किरदार को फरामोश कर देती है, जब अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है, मुआशरे में जो उसका असल में रोल है, जो उसकी हुदूद है, जब उससे तजावुज करती है, तो फिर वो औरत अपने मुताल्लिकीन के लिए भी और बसा औकात मुआशरे के लिए भी नहूसत का बायस होती है। एक बीबी अपने घर की 4 दीवारी में मोहल्ले की बच्चियों को कुरान मजीद की तालीम से आरास्ता करती है, यह सिर्फ अपने घर के लिए बायस रहमत नहीं, खामद के कपड़े तैयार करती है, वक़्त पे उसकी ज़रूरियात का एहतिमाम करती है, अपनी औलाद की साले तरबियत करती है, बहसियत माँ और खतून खाना अपनी जिम्मेदारी भी अदा करती है, और बकिया औकात में महल्ले की बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाती है, उन्हें नमाज सिखाती है, उन्हें शर्म हया की तलकीन करती है। ये औरत बायस रहमत है,
लेकिन सिर्फ अपनी चार दीवारी के लिए नहीं, जहां जहां इसकी तालीम फैल रही है वहां वहां तक ये रहमत, और वो बच्चियां जो इससे पढ़ के जाएंगी वो ये रहमत आगे फैलाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही जो औरत घर में बदजबान है वो घर के लिए नहूसत का बायस है, जो अहले महल्ला के साथ बदजबान है वो अहले महल्ला के लिए नहूसत का बायस है। जिस कदर उसका खैर ज्यादा फैलती है उसी कदर ज्यादा रहमत ज्यादा फैलती है, जिस कदर इस औरत से शर ज्यादा फैलता है उसी कदर उसकी नहूसत ज्यादा फैलती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबू अस्सबअल मूबिकात। नहूसत बहुत छोटा लफ्ज है, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से अपने आप को बचाओ, जिसमें ये आ गई वो हलाक हो गया। और उसमें क्या फरमाया, वज़कर मिन्हा अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ शिरक करना ये हलाकत खेज है। अगर खतून खाना शिरक करती, और ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, तवहुमात, बदअकीदगी, ईमान की कमजोरी बनिस्बत मर्दों के हमारे मुआशरे में औरतों में ज्यादा। बेटा ब्याह के लाई है, घर में बहू आई है, 6 माह पूरे नहीं हुए, निगाहें फिरना शुरू हो जाती हैं, अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई। और फिर उसके बाद इस फकीर के पास, उस पीर के पास, यहां वहां जो खाक छानती है। खामद पहली सफ का नमाजी है, बेटा बारिश है, तौहीद की बात करते हैं, लेकिन ये खामद को पता नहीं चलने देती, ये बेटे को पता नहीं चलने देती, चुपके चुपके बहू को लेके यहां वहां आस्थानों की खाक छानती है। क्या ख्याल है ये औरत इसकी नहूसत क्या इसके बाकी घराने पे नहीं पड़ेगी? और मेरी बहनों समझो ये बात, मुझे ताज्जुब होता है, हमारे यहाँ मौलवी जब निकाह पढ़ाते हैं ना, वो लंबे चौड़े कलमे भी पढ़ाते हैं, साथ मुसलमान भी करते हैं, 6 कलमे। मुझे तो मालूम नहीं, वैसे हमने तो सारी जिंदगी एक ही कलमा पढ़ा है, एक ही हदीस में आता है 6, मुझे तो 6 आते नहीं है, लेकिन ये पढ़ाने वाले तो 6 पढ़ाते हैं। कोई 6 पढ़ाते हैं, कोई 3 पढ़ाते हैं, कोई 2 पे काम चला लेते हैं, पार्टी देख लेते हैं कि निकाह की फीस कितनी मिलेगी, उसी हिसाब से खुतबा होता है, उसी हिसाब से कलमे होते हैं। चले कलमा 1 है या 6 है, सारे ही अल्लाह की तौहीद पर मुश्तमिल हैं। ये रद्द कुफर है, ये तमजीद है, ये शहादत है, ये तैयब है, वगैरह वगैरह। लेकिन 6 कलमे पढ़ के किया जाने वाला निकाह इस कदर कमजोर निकला कि 6 महीने भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पे तवक्कुल करके नहीं बैठते। औरतें तवीज़ गंडे लेने के लिए दरबारों मज़ारों के चक्कर लगा रही होती। अल इशराकु बिल्लाह, जिस खतून खाना का अकीदा ठीक नहीं है, वो माँ है तो औलाद के लिए मनहूस है, वो बीवी है तो खामद के लिए नहूसत का बायस है। मैं दस्त बस्ता दरख्वास्त करता हूं अपनी बहनों से, अकीदा मर्दों का खराब हो तो वो भी बर्बाद हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नहूसत कहीं भी हुई तो औरत में हो सकती है। औरत की नहूसत का सबसे पहला बायस उसकी बदअकीदगी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला उनब्बियुकुम बि अकबरिल कबाइर, अकीदे की खराबी, और उसके बाद जिस घर में कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब होता है, जो बीबी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की खुलेआम सरकशी करती, कबायर की मुर्तकब है, गुनाह सारे करते हैं, उम्मतियों में गुनाहों से पाक कोई नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है इस्लाह का दाइया कितना है, खैर की तरफ रुझान कितना है, और गलतियों पर नादम होने का आपकी जिंदगी में मायार क्या है। आप बेहतरीन हैं चाहे आप गलतियां करते हो, लेकिन अगर आप गलतियों पर इसरार करते हैं और इस्लाह से आप मफर इख्तियार करते हैं, बज़िद हैं आप अपनी गलत रवश पर, यह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को मतलूब और पसंदीदा नहीं। अला उनब्बियुकुम बि अकबरिल कबाइर,
मैं तुम्हें बताऊं बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? अल इशराकु बिल्लाह व अक़ूक़ुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिरक करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। मैं बेटियों से, बहनों से दरख्वास्त करता हूं, आप बहुत ज्यादा मोहतरम हैं, लेकिन सोचिए कहीं वालिदैन की नाफरमान हो कि आप नहूसत का बायस तो नहीं। जिस बेटी की मां उसकी जिद की वजह से, उसकी सरकशी की वजह से, उसके गलत रवैये की वजह से रात भर सिसकती रहती है, करवटें बदलती है, उसे नींद नहीं आती। जिस बेटी का बाप परेशान है कि मेरी बेटी के मोबाइल का इस्तेमाल जायज नहीं है, इसके जाने आने के औकाते कार दुरुस्त नहीं है, ये वहां यहां वहां आउटिंग के नाम पे और दोस्तों के साथ गैदरिंग के नाम पे जो घर से बाहर निकल जाती है, मोहल्ले में मुंह क्या दिखाऊंगा, बिरादरी क्या कहेगी। जिस बेटी के मुतल्लिक वालिदैन को यह खौफ लाहक हो गया, उस बेटी को सोचना चाहिए बरकतें खत्म हो गई, अब वो पूरे घराने के लिए क्लिन का बायस है, निनन का बायस है, रुसवाई का बायस है, और नहूसत इसी को कहते हैं। और अगली बात, वकाना मुत्तकिअन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बड़े बड़े गुनाहों का तज़किरा किया, शिरक का तज़किरा किया, वालिदैन की नाफरमानी का तज़किरा किया, तो आप टेक लगा के बैठे हुए थे। फजालसा, अगली बात करने के लिए आप बिल्कुल सीधे होके, एक्टिव होके बैठ गए। बात इतनी बड़ी है, मसला इतना अहम है, आप सीधे होके बैठे और फरमाया अला व क़ौल ज़ूर, झूठी बातें करना। अल्लाह के लिए बात समझिए, इसे शिरक और वालिदैन की नाफरमानी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंसलिक करके बयान किया। बसा औकात शिरक का उतना नुकसान नहीं होता मुआशरे में, जाती तौर पे तो बंदे को नुकसान होता, मुआशरे में आपके शिरक का मुआशरे में इतना नुकसान नहीं होता, वालिदैन की नाफरमानी का चार दीवारी के बाहर इतना नुकसान नहीं होता, झूठी बात का जितना नुकसान होता है। और झूठी बात क्या है? बीवी खामद शाम को घर आता है तो उसकी मां के खिलाफ उसे भड़काती है, मां अपने बेटे को उसकी बीवी के खिलाफ उकसाती है। ऐसे ऐसे अयूब बयान किए जाते हैं जो उनमें होते। अला व क़ौल ज़ूर, अला व शहादत ज़ूर, गलत बात, झूठी बात, झूठी गवाही। ये गवाही होती है ना, वो कस्में उठा के कहती है मैंने तेरी बहन को यूं करते देखा, तेरी मां तेरे मुतल्लिक यूं कहती थी, मैंने देखा। किस घर में ये वबा नहीं है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इतना बुरा अमल है जैसे शिरक। और रावी कहते हैं फमा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता कुलना लैतहु सकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी बात के मुतल्लिक इतना बार बार ये जुमला दोहराया, अला व क़ौल ज़ूर, अला व क़ौल ज़ूर, अला व क़ौल ज़ूर। हमारे दिल में ख्वाहिश हुई काश कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो जाएं। मैं अपनी बहनों से दरख्वास्त करूं और अपने भाइयों से भी, हमारे घरों के बहुत बड़े बड़े फसाद इस वजह से होते हैं। शादी तो बेचारे ने कर ली, बस पहले कॉलेजों के धक्के खाता रहा, उसके बाद नौकरियों के पीछे फिरता रहा, दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, मुलाजमत मिल गई, कारोबार शुरू कर लिया, अब खाने कमाने के काबिल हो गया तो अब शादी कर ली। लेकिन शादी के आदाब और घरदारी के जो तकाजे हैं वो कभी नहीं सीखे। ना किसी साहब इल्म के पास बैठा, ना उसे बेचारे को निकाह करने का पता है, ना उस बेचारे को तलाक देने का पता है, ना उस बेचारे को बीवी को रखने का पता है, ना अपनी जिंदगी को बैलेंस करके चलाने का पता है। बीवी के साथ रवैया क्या होना चाहिए, बहनों के साथ क्या होना चाहिए, माँ के साथ क्या होना चाहिए, सबके मुझ पे हुकूक हैं, मैं कैसे बैलेंस के साथ हुकूक अदा कर सकता हूँ, ये हम सीखते ही नहीं। हमारे यहाँ शादी का मयार क्या होता है? बस बच्चा कमाने के काबिल हो गया, उसका मकान बन गया, अब शादी कर दो। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, अपनी औलाद को समझाएं। क्या वो ज़हनी तौर पे इतने मैच्योर हो गए, उन्हें मालूम हो कि मेरी माँ के मुझ पे हुकूक क्या है, मेरी बहनों के मुझ पे हुकूक क्या है और मेरी बीवी के मुझ पे हुकूक क्या है? और क्या वो बैलेंस के साथ, एतदाल के साथ सब अदा करने के काबिल हो गए? नहीं कर पाते। और ऊपर से माशाल्लाह खवातीन, वो घर आता है
तो झूठी बातें बता बता के उसे सारी रात सोने नहीं देती, और नतीजा 2-4 हफ्तों के बाद ये होता है, फसाद खड़ा होता है ऐसा, या वो मां के साथ नहीं बोलता या बीवी को घर से निकाल देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान जो सबसे बड़ा सरदार है इब्लीस, वो तख्त लगा के उस पे गांव तक ये लगा के बैठता है और अपने चेलों चांटों को रवाना करता है। अपनी अपनी ड्यूटी अदा करके शयातीन वापस आते हैं और अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं उसे, मैंने आज फलां को इस गुनाह पे लगाया, मैंने फलां को इस गुनाह पे लगाया। वो सबको हस्बे मरातब थपकी देता है, किसी को अप्रिशिएट करता है, किसी को शाबाश देता है, बिठाता रहता है। हत्ता कि एक वो बदबख्त आता है जो कहता है आज मैंने मियाँ बीवी दोनों में लड़ाई करवा दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ बगलगीर होता है, उसे अपने पहलू में लेके बैठता है, अपने कंधे के, अपने बाजू के नीचे उसका कंधा लेके बैठता है और उससे सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता है, सबसे बड़ा काम तू करके आया। औरतें कैसे मनहूस होती हैं, ये है नहूसत। तू अगर अपने खामद को उसकी मां से दूर करती है, उसकी बहनों से दूर करती है, या अगर खतून खाना अपने बेटे को उसकी बीवी से दूर करती है, दिलों में मैल डालती है, कदूरतें जन्म देती है, तो याद रखना चाहिए तू उस कैटेगरी में है जो शैतान को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। और जो औरत शैतान को सबसे ज्यादा पसंदीदा होगी, ला महल्ला अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को उसी कदर नापसंदीदा होगी। इसी शैतानियत का नाम नहूसत है। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सित्ततुन लअनहुमुल्लाह, 6 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने लानत की। अल मुकज़्ज़िब, झूठ बोलने वाला, हाँ, अल मुकज़्ज़िबु बिक़दरिल्लाह, अल्लाह की तकदीर का इनकार करने वाला। नुकसान हो गया, मुसीबत डाल ली, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, उसकी हस्बे ख्वाहिश, खामद बेचारा वसाइल फराहम नहीं कर पाता, अल्लाह की रजा पे राजी रहने के लिए तैयार नहीं है, गुर्बत के ताने देती है अपने खामद को, पैसे न कमाने का इल्जाम देती है अपने मियां को, और घर का माहौल खराब करती है। अगर वो काहिल है, सुस्त है, तो यकीनन वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर वो बेचारा मेहनत करता है और मेहनत के बावजूद अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से कसाइश नहीं है, तो फिर अल्लाह की तकदीर पे राजी रहना ये हमारे ईमान का लाजमी तकाजा। औरतें सबसे ज्यादा इस फितने का शिकार होती हैं, दलीलें देती हैं। मेरी बहन के घर में तो ये भी है, उसके घर में तो सोलर लगा हुआ 24 घंटे एसी चलता है, हमारे घर में बिल की फिक्र क्यों होती है? उनके पास तो अच्छी गाड़ी है, तेरे पास तो टीचर सी बाइक है, वो तो हर हफ्ते आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं, होटलिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तेरे घर में तो 6-6 माह नया सूट नहीं मिलता। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तकदीर पे राजी रहना। ये छोटे बच्चे जो मदरसे के तालिब इल्म हैं, बेटे अगर देखो अगर बारिश रुक गई है तो फर्श साफ करके बाहर सफ़ें बिछाओ। 2-3 बच्चे उठे, सारे ना माहौल ख़राब करें, सफ़ें बिछा दें बाहर ज़रा वाइपर लगा के। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तकसीम, तकदीर का माना क्या? रब की तकसीम। हुस्न जमाल में वो उस मयार पे नहीं है जो तेरा आइडियल है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तेरे मुकद्दर में जो लिखा है तो उस पे राजी रहे। अल्लाह की तकदीर के साथ यूं खिलवाड़ ना कर। वज़ाइदु फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला। ये एक जरा ज्यादा गहरा मौजू है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। वल मुतसल्लितु बिल जबरूत लियुज़िल्ला मन अअज़्ज़हुल्लाह, ऐसा अंदाज इख्तियार करना कि किसी पे कब्जा कर लो, उस पे मुसल्लत हो जाओ, वो बादशाह हो या घर में हो, अपनी हैसियत से बढ़ के ज्यादा इख्तियारात इस्तेमाल करना ताकि इज्जतदार को जलील किया जाए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने खामद को कव्वाम बनाया है, खामद को हाकिम बनाया है, बीवी को उसके मतहत रखा है।
लेकिन सच ये है हमारे यहाँ अक्सर बीवियाँ ऐसे अंदाज इख्तियार करती हैं कि खामद बेचारा मस्जिद में भी आए तो उससे पूछ के आता है या 3 मिनट साढ़े को बह जाए पिछों फोन आने लग जाते हैं कंजरा तो हुण ताईं आया क्यों नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानहुमुल्लाह, बीवियां जो खामदों पे तसल्लुत इख्तियार करती हैं और वो बेचारा खामोश होकर बैठ रहता है। अब क्या करें जी, घर का माहौल ख़राब होता है, ठीक है बस जैसे तैसे चलता है, वक्त तो पूरा करना है। इसकी बेचारे की कोई अपनी राय नहीं रही, इसका कोई अपना फहम तदब्बर बाकी नहीं रहा, सारी सलाहियत अब तो ये गुलामी पे लगा हुआ। अच्छा ये तो इसके साथ तो क्या होगा, लेकिन इस औरत के साथ क्या होगा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इस पे लानत की है, और जिस पे लानत हो जाए उससे ज्यादा मनहूस कौन है। ऊंटों के रेवड़ पे एक आदमी ने अपनी ऊंटनी पर लानत कर दी, सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे छोड़ दो, अब ना इसका गोश्त खाया जाएगा ना इस पे सवारी की जाएगी। अल्लाह के नबी क्या हुआ, फरमाया तूने इस पे लानत कर दी है, जिस पे लानत कर दी जाए वो किसी काम की नहीं रहती बाकी। और जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ने लानत की, इन बीबियों को, इन मेरी बहनों को, खवातीन को गौर करना चाहिए। आप अपनी कामयाबी समझती हैं इस चीज पे कि आपने खामद की अकल पे इतनी गिरफ्त कर ली है कि वो अपनी मर्जी से कुछ सोचने समझने के काबिल भी नहीं रहा। आप जिंदगी के हर मरहले पर उससे 3 कदम आगे चलती हैं, वो बैग उठा के आपकी पैरवी करता है। ऐन मुमकिन है दुनिया में अपनी बिरादरी में, अपनी हमजोलियों में, अपनी दोस्तों में, बहनों में, अपने खानदान में आप अपने आप को इज्जतदार समझें। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की यहाँ आपकी हैसियत ये है। और जो औरत खामद की अकल पे पर्दा डाल देती है और तसल्लुत इख्तियार कर लेती है, उससे ज्यादा मनहूस और कौन हो सकता है मुआशरे के लिए और बिरादरी के लिए। ना उम्मीदी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत से मायूसी औरतों में बनिस्बत मर्दों के ये ज्यादा होती है, और ये नहुसत की बहुत बड़ी सबब है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं वमन यक़नुत मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत से ना उम्मीद होने वाले गुमराह होते हैं। जो हदायत पे हो वो कभी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद। अगर आपके मुकद्दर में अल्लाह ने औलाद नहीं लिखी, याद रखना इलाज करवाना ये आइन सुन्नत है, लेकिन इलाज हो। हम कहते हैं इलाज ही करवा रहे हैं ना, पीर साहब के पास भी तो इलाज करवाने गई, फलां मजार पे चढ़ावा चढ़ाया तो वो भी इलाज है। नहीं, ये इलाज नहीं है। अब दुआ लें, दुआ करवाएं, खुद करें, दवा लें, डॉक्टर के पास जाएं, जो मेडिकली प्रोसेस पॉसिबल है आप अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन याद रखें, ना औलादें तेरे इलाज में हैं, ना औलादें डॉक्टरों के पास हैं। ये उम्मीद रखें कि कहीं से नहीं वहीं से मिलेगी। अगर मिल गई तो उसका एहसान है, नहीं मिली तो हम उसकी रजा पे राजी। अल्लाह अकबर। व इम्मस्सहु शर्रु फयऊसुन कनूत, ये ताने देना काले पैरों वाली हमारे घर में आ गई। जब से ये आई है बेबरकती आ गई हमारे घर में। इतने साल हो गए हैं, मुझे तो वारिस चाहिए था, वारिस ही नहीं है, इसे निकाल दो और को ले आओ, उसे निकाल दो और को ले आओ। और अजीब व गरीब किस्म की दास्तानें हैं। औलाद मर्द के मुकद्दर में होती है, रिज़्क औरत के मुकद्दर में होता है ना, पता नहीं है कहां से आ गया सब कुछ। मत मायूसी का इजहार कीजिए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम देता है, 80 साल बूढ़े को भी देता है, और रब देता है इतने बूढ़े को भी देता है जो खुद कह रहा है क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, सर सफ़ेद हो गया है, मैं किसी काम के काबिल नहीं रहा। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, लेकिन चूंकि मांगा तुझसे है इसलिए तुझसे मांगने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत पे यकीन रखिए, अल्लाह ना दौलत में कभी आपको नुकसान होने देगा, ना कभी औलाद में। हाँ, अगर उसने आपके मुकद्दर में लिख दी है तो फिर इस पर राजी रहिए। इस रजा का जो अंजाम है कभी आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। अल्लाह की रजा पे नाराजगी का इजहार करना और उसकी तकदीर पे राजी ना रहना और मायूस हो जाना उसकी रहमत से, यह भी मायूसी का एक बड़ा सबब है।
और याद रखिए ना शुक्री। हाँ, अल्लाह अकबर। हम ज़बान से शुक्र अदा करते हैं। आजकल थैंक्स कहने का भी एक ट्रेंड है, होना चाहिए, अच्छी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा बंदे से नेकी करता है तो उसका भी शुक्र अदा करो। बल्कि फरमाया लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन बीवियों की जिम्मेदारी है खामदों का भी शुक्रिया अदा करें। खामद की भी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जब मौजू आएगा इस पर भी बात करेंगे। बीबियां गुस्से ना हो जाएं कि आप साहब ने सारा जुमा हमारे खिलाफ ही पढ़ा दिया। जब खामदों को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे तो अर्ज करेंगे खामद की भी जिम्मेदारी है अपनी बीवियों की खिदमत को सराहें और उन्हें अप्रिशिएट करें, लेकिन औरतों की जिम्मेदारी है अपने खामदों की मेहनत और मुशक्कत पर उनका शुक्रिया अदा करें। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यंजुरुल्लाहु इला इम्राअतन ला तशकुरु ज़ौजहा व हिया ला तस्तगनी अन्हु। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस औरत की तरफ निगाह रहमत उठा के देखना भी पसंद नहीं करता जो अपने खामद की कमाई इस्तेमाल करती है, उसकी दी हुई रहائش इस्तेमाल करती है, उसका लगाया हुआ एसी सारा दिन इंजॉय करती है, उसकी दी हुई असैशें सारा दिन इस्तेमाल करती है, लेकिन कभी जबान से उसके लिए खैर का कलमा नहीं निकलता, कभी उसे अप्रिशिएट नहीं करती, कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करती। हमारी बीबियां कहती है इसकी जिम्मेदारी है। और क्या अजीब मयार है मेरी बहनों, सुन लो ये बात। चमन में तलखनवाई मेरी गवारा करके जहर भी करता है कभी कार तरियाकी। मुफ्तियों से फतवे पूछे जाते हैं क्या खामद के माँ बाप की खिदमत करना औरत की जिम्मेदारी है? वो भी बेचारा कह देता है, मिस्कीन होता है हमारे तरह, ओ नहीं जी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फिर कट इन्होंने बाहर, ये दूसरे भरा को जान। अब दूसरे भाई की बीवी की भी जिम्मेदारी नहीं, तीसरे के पास जाओ उसकी भी जिम्मेदारी नहीं, तो इन बूढ़ों को संभालना किसकी जिम्मेदारी है? जिन्होंने अपने मुंह से लुकमे निकाल निकाल के औलाद को जवान किया। इसलिए जवान किया गया था कि जब इनकी कमरे झुक जाएं तो इनकी बीवियां आए और इन्हें घर से बाहर निकाल दें, इन्हें मतरूकुल इस्तेमाल बोसीदा सामान की तरह एक हुजरे में फेंक दें और मुफ्तियों से फतवे मांगे जाएं कि खामद के माँ बाप की जिम्मेदारी उनकी खिदमत करना क्या बीवी की जिम्मेदारी? याद रखो, अगर खामद के माँ बाप की खिदमत करना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है तो एयर कंडीशन लगवा के देना और लग्जरी गाड़ियां फराहम करना यह भी खामद की जिम्मेदारी नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं 4 बच्चों का बाप हूं, बीवी भी है, माँ बाप भी हैं। मैं हदीस का तालिब इल्म हूं, कसम है पैदा करने वाले रब की, वालल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, मारूफ तरीके से ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करना बस जिम्मेदारी है। इसके अलावा इतने शानदार महल बनाना और सीलिंग वाली छतें देना और पैलिंग वाली दीवारें देना और कई कई हजार का एक एक सूट दिलवाना, यह खामद की जिम्मेदारी? सहाबियात की मिसालें देते, वो तो अलग हो जाते थे, हाँ वो अलग हो जाते थे, लेकिन क्या अपने वालिदैन की जरूरियात से गाफिल होते थे? और क्या अपनी बीवियों को यूं शहजादियां बना के रखते थे कि मां को भूल जाओ और बीवी को उठा के सर का ताज बना लो? बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हम ये बात कहते हैं, जो बंदा बीवी की जरूरियात बल्कि सहूलियात और तायुशात का ख्याल रखता है और मां की दवा के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, इससे ज्यादा बदबख्त और कोई नहीं है। और जिस बीवी के कहने पर यह सारा कुछ कर रहा है उससे ज्यादा मनहूस रुए जमीन की और कोई चीज नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदा अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी मेरी मां काफिर है, मुशरिक है, वो चाहती है मैं उसे पैसे दूं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलेहा, उसके साथ सिला रहमी करो, चाहे वो काफिर और मुशरिक है, तेरी मां तो है। ये अजीब किस्म के मयारात बना ली। कसम अल्लाह पाक की वो औरत मनहूस है जो अपने खामद को उसकी बहनों से, उसकी मां से दूर करती है, और बदबख्त है वो बेटा जो अपनी बीवी के कहने पे आके अपने मां बाप की जरूरियात से इस्तगना इख्तियार करता है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होगी। अल्लाह के नबी क्यों?
फरमाया कुफरानुहुन्ना निअमत ज़ौज, खामन जो सारा दिन इनके लिए मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, ये उसकी नाशुक्री करेंगी, कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगी। फरमाया जिंदगी भर सोने का नवाला इसके मुंह में डालते रहें, कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करती। एक बार उसकी हस्बे मंशा अगर कोई चीज ना आए, जिदन दी तेरे घर आई है मर गई, मुझे तो यहां मिला ही कुछ नहीं। मसला आसान नहीं है। एक सीजन में 10-10 सूट उसकी मर्जी के, और खामद बेचारा शौक में आके अपनी मर्जी का एक सूट अगर ले आए और खतून खाना को पसंद ना आए, वो 13 चक्कर लवांदी हाई साहब दे दुकान दे, आ नहीं लेके आना, आ ले आई, आ नहीं ले आना, आ ले आई। कंजरा तू कला गया क्यों सी, मैनू लैके क्यों नहीं गया? तेनू मैं हुण इन्ने गेड़े लवाने कि तू तौबा कर ले, मैं दोबारा हर दफा तू मैनू पैसे फड़ावे, मैं आपे जाके ले आया करूं। होता ये सब कुछ कि नहीं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खामदों की नेमतों की नाशुक्री करने वाली औरतें, और कभी जिंदगी में एक बार उनके हस्बे मंशा उनकी जरूरत पूरी ना हो तो उस पर बातें सुनाने वाली, ये सबब है कि अक्सरियत इनकी जहन्नम में होंगी। ये सबब है कि घरों में नहूसत और बदमज़गी पैदा होती है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहु अकबर, सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु लहुम सलातन, 3 किस्म के लोग हैं जिनकी अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। ये बात बहुत सख्त है, लेकिन कसम है पैदा करने वाले रब की, है रसूलुल्लाह की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी 2 तो जो हैं, एक उनमें अलमरअ अस्साखितु अलैहा ज़ौजुहा, जिस बीबी पर उसका खामन नाराज रहता है। अगर नाराजगी का बायस उस बीबी का शरीयत का इत्तिबा है तो रहे नाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नाराजगी का बायस उसकी बदजुबानी, बदचलनी, बदसलूकी है, जरूरत से ज्यादा इसराफ है, खर्च में हाथ इतना खुला है कि वो बेचारा जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, और उसका तर्ज जिंदगी ऐसा है, वो अपने, अल्लाह की कसम, मैं मुफ्ती हूं, फतवे देता, कितने लोग आते हैं, हजरत क्या करें, बच्चों की वजह से मजबूर हैं, वरना ये तो रखने के काबिल नहीं। हालात इस कदर ज्यादा न गुफ्ताबे, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बेचारा चुप करके फिरता है। क्या करें, इतनी बदजबान है, बिरादरी में निकलने के काबिल नहीं। और हमने देखा ऐसे ऐसे लोगों को, अपनी आंखों से देखा। मां दरवाजे पे आई है, बीवी उसे कह रही है बस शाम से पहले पहले इसे चलता कर, रात मेरे घर में नहीं ठहरे। अस्साखितु अलैहा ज़ौजुहा, मैं अपनी बहनों से दस्तबरसा दरखास्त करता हूं। वो बेचारा चुप हो गया, वो आपको लेके अलग हो गया, वो आपकी डिमांड के मुताबिक अपने वालिदैन से तरके ताल्लुक पे आमादा हो गया, बहनों के पास नहीं जाता, भाइयों से नहीं मिलता, मां से नहीं मिलता, बरादरी में कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ससुराल शरीफ का तवाफ बाकायदगी से करता है, चूंकि घरवाली की डिमांड है। वो बेचारा चुप हो गया। लेकिन आप क्या समझते हैं, जो अपनी माँ से जुदा है, जो अपने बाप से जुदा है, जो अपने भाई से अलग है, जो अपनी बहनों से अलग है, वो खुश है तुझ पे? वो चुप हो गया है कि इसके अलावा उसके पास रास्ता कोई नहीं, मगर ना अंदर से उससे ज्यादा अजियत में कौन हो सकता है। और जो औरत अपने खामद के लिए अजियत का बायस बनती है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तहज्जुद भी पढ़ती रहे, लाख नमाजें पढ़ती रहे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसकी नमाज कबूल नहीं करता। और आखिरी बात सुन लो, अय्युमा इमरातिन इस्तअतरत फखरजत, औरत खुशबू लगाती है, बाहर निकलती है, लोगों के पास से गुजरती है, लियजिदु रिहा, और लोग उसकी खुशबू महसूस करते हैं, निगाहें उठा के उसकी तरफ देखते हैं। वो माशाल्लाह हुस्न जमाल के पूरे असबाब से लैस होके बाजार में जाती है, बरादरी में जाती है, गैदरिंग में जाती है, पार्टियों में जाती है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उसके हुस्न जमाल को सराहते हैं, उस पर बातें करते हैं।
खुशबू खुशबू लियाजिदु रीहा, उसके बदन से आने वाली खुशबू भी अगर गैर महरम महसूस करता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया फहिया जानिया, ये औरत जानी है। और अगर उसका चेहरा खुला हो और लोग उसके हुस्न के कसीदे पढ़ें, यहां तक उसके बाजू खुले हों और वो बकायदा तैयारी करे इस एहतिमाम के साथ, वो जाए इसलिए कि मैं जाऊं तो लोग मेरे हुस्न की तारीफ करें। याद रखिए, वक्त पूरा हो गया, मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं। औरत ज़िबाइश कर सकती है सिर्फ अपने खामद के लिए, हुस्न जमाल के असबाब इख्तियार कर सकती है सिर्फ अपने खामद के लिए, लेकिन बदकिस्मती से खामद तो बेचारा घर आएगा तो जले हुए मुंह के साथ उससे बात की जाएगी, और किसी की फौतगी पर भी जाना हो तो मेकअप पूरा लगा के जाती है। फहिया जानिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को जानी करार दिया। और जिस घर में ज़ना करने वाली औरत हो वहां नहूसत नहीं होगी तो और क्या होगा। कुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तेरे चेहरे के तहफ़्फ़ुज़ का, तेरे जिस्म के तहफ़्फ़ुज़ का ही हुक्म नहीं दिया, तुझे तो अपनी आंखों के तहफ़्फ़ुज़ का भी हुक्म दिया है। बीबियों, अगर कलमा पढ़ती हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहती हो और मस्जिद में आके जुमे का खुतबा भी सुनती हो, तो याद रखो फिर तुम्हारी निगाहें झुकी हुई होनी चाहिए, तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए कि किसी गैर की निगाह तुम्हारी तरफ ना उठे और तुम्हारी निगाह किसी गैर की तरफ ना उठे। हमने बहुत दफ़ा ये बात भाइयों की खिदमत में अर्ज़ की है। आप मस्जिद में दाखिल हो गए हैं, खुतबा जुमा के लिए तशरीफ़ ले आए हैं, अब ना किसी के सलाम का जवाब देना और ना किसी की तरफ इशारे करना, ना आपस में बात करना। अगर आपने ये कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका जुमे का सवाब गया। मजमे में आके बैठे हैं, आप हंस रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो इससे तो बहुत बेहतर था कि आप वहाँ रहते। कम से कम ये तो ना होता कि आपने जुमे में आके जुमे की तौहीन की। बात सख्त है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सबसे एक तिनका तोड़ा खुतबा जुमा के दौरान, सिर्फ एक तिनका तोड़ा, तवज्जो उस तरफ चलेगी, खतीब की तरफ ना रही, फ़कत लगा, उसका जुमा बर्बाद हो गया। सो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने भाइयों से, मस्जिद में आए तो मुतवज्जे होकर खतीब की तरफ ज़रा ध्यान दिया करें।